Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Saving My Friend Alan. So let's start the chapter. This extract from the novel Number the Stars is about the 10-year-old Anna Mary Johnson and her best friend Ellen Rosen. They lived in Copenhagen, Denmark in 1943. During the Second World War, when it was occupied by the Nazis. It was a time of hardship with food shortage, fuel rationing and night curfews. When the Nazis decided to arrest all Danish Jews, Ellen Rosen, a Jewish girl, was left by her parents in the safe custody of the Johansons. How did the Johansons family defend Ellen when the Nazis came to their home? बच्चों ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, ठीक है। तब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, जो नाजीज थे वो क्या कर रहे थे, जितने भी वहाँ के लोग थे उनको पकड़ के उन्हें मार रहे थे, ठीक है। तो वो एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है एलन। उसको उसके पेरेंट्स ने उनके नेबर्स में या उनके फ्रेंड के घर पे उसे छुपा दिया था, तो नाजीज उसे ढूंढते हुए वहाँ आए थे। तो इसमें एक कहानी में बताया जा रहा है कि बाद में उसके बाद क्या होता है, वो छुपती है या फिर वो वहाँ से भाग जाती है, ये हम इस कहानी के थ्रू समझेंगे। सेविंग माई फ्रेंड एलन। Anna Mary eased the bedroom door open quietly, only a crack, and peeked out. Behind her, Ellen was sitting up with her eyes wide. She could see Mama and Papa in their night clothes moving about. Mama held a lighted candle, but as Anna Mary watched, she went to a lamp and switched it on. It was so long a time since they had dared to use the strictly rationed electricity after dark. The light in the room seemed startling to Anna Mary watching through the slightly open bedroom door. She saw her mother look automatically to the blackout curtains, making certain that they were tightly drawn. एक बच्ची है एना मरी, वो अपने रूम में छुपी हुई है, ठीक है। अब वो अपने रूम से अपने पेरेंट्स को देख रही है कि वो इधर से उधर घूम रहे हैं, वो किसी टेंशन में घूम रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या करके अपने घर में ब्लैक कर्टेंस लगा रखे हैं और अंदर क्या करके लाइट जलाने के बजाय उन्होंने मोमबत्ती जला रखी है ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। मतलब उन्होंने काफ़ी डिम लाइट रखी हुई है और उसके पेरेंट्स जो है वो टेंशन में इधर से उधर घूम रहे हैं। पापा ओपन द फ्रंट डोर टू द सोल्जर्स, ठीक है। उनके घर में आवाज़ होती है, डोर पर नॉक होता है तो उसके पापा फ्रंट डोर खोलते हैं। दिस इज द जॉनसन्स अपार्टमेंट। अ डीप वॉइस आस्क्ड द क्वेश्चन लाउडली इन टेरिबल accented Danish. Our name is on the door and I see you have flashlight, Papa answered. What do you want? Is something wrong? अब वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कोई छुपा हुआ है क्या। तो कहता है कि आपको डोर पे क्या दिख रहा है, हमारा नेम प्लेट तो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा नेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ही तो रहते होंगे ना। आई अंडरस्टैंड यू आर अ फ्रेंड ऑफ योर नेबर्स द रोजन, मिस्टर जोहानसन, द सोल्जर सेड एंग्रीली। और वो कहता है कि भाई हमें भी पता है भाई नेम प्लेट में आपका नाम लिखा है, लेकिन आपके फ्रेंड क्या है, वो कौन है, वो रोजन्स हैं, ठीक है। और वो आपके फ्रेंड हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो आपके घर में तो नहीं छुपे। सोफी रोजन इज माई फ्रेंड, दैट इज ट्रू, मम्मा सेड क्वाइटली। कुड यू स्पीक मोर सॉफ्टली, माई चिल्ड्रंस आर एस्लीप। अब उसकी मम्मी पीछे से आती है, उसकी जो आदमी है उसकी वाइफ पीछे से आती है और कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है, जो रोजन है वो क्या है, मेरी फ्रेंड है, और तुम थोड़ा धीरे बोलो, मेरे बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं। देन यू विल बी सो काइंड एज टू टेल मी वेयर द रोजन आर। ही मेड नो एफर्ट टू लोअर हिज वॉइस। अब जो उनके नेबर्स हैं वो चले गए हैं ताला लगा के, तो वो सोल्जर उनसे पूछ रहे हैं भाई आपको पता होगा, जो आपके नेबर्स हैं, आपकी फ्रेंड है, तो उससे आपको ही पता होगा कि वो कहाँ गए हैं, तो आप हमें बताओ कि भाई वो कहाँ चले गए हैं। I assume they are at home, sleeping. It is 4 in the morning. After all, Mama said. अब उसकी मम्मा बताती है सुबह के 4 बजे हैं, तो अपने घर पे ही होंगे और कहाँ जाएंगे। Anna Mary heard the soldier walked across the living room towards the kitchen. From her hiding place in the narrow sliver of open doorways, she could see the heavy uniformed man, a holstered pistol at his waist, in the entrance to the kitchen, peering in towards the sink. अब जो एना मेरी वो देखती है कि एक सोल्जर जो क्या है वो पीछे के रास्ते से किचन की जो खिड़की है वहाँ से एंटर हुआ है, उसके हाथ में क्या है, गन है। Another German voice said, "The Rosen apartment is empty.
वी आर वॉन्डरिंग इफ़ दे माइट बी विजिटिंग देयर गुड फ्रेंड्स द जोहानसन। अब एक जर्मन वॉइस में एक आवाज़ आती है कि भाई जो रोजन्स हैं वो क्या है, वो अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, उनका घर क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो कहता है हमें ऐसा लगा कि कहीं वो आपके घर में तो रहने तो नहीं आ गए। वेल सेड पापा, मूविंग स्लाइटली सो दैट ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ Anna Mary's bedroom door and she could see nothing except the dark blur of his back. As you see, you are mistaken. There is no one here but my family. अब वो कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली के अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं रहता। You will not object if we look around. The voice was harsh and it was not a question. ठीक है, अब वो आदमी उनमें से सोल्जर जो होता है वो कहता है बहुत हार्श वॉइस में कि भाई हम आपके घर की तलाशी लेना चाहेंगे। It seems we have no choice, Papa replied. Please don't wake my children, Mama requested again. There is no need to frighten little ones. ठीक है, अब पापा को लगता है कि भाई कोई चॉइस नहीं है, हमें इनको अपना घर दिखाना ही पड़ेगा। तो जो मम्मा होती है वो रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं सो रहे हैं, तो जब तुम सर्च करोगे, जब तुम ढूंढ रहे होगे तो हमारे बच्चों को मत उठा देना, वो इससे डर जाएंगे। The heavy booted feet moved across the floor again into the other bedroom. A closet door opened and closed with a bang. Anna Mary eased her bedroom door closed silently. She tumbled through the darkness to the bed. She remembered that Ellen wore a gold chain that held a Star of David. The Star of David was an identity of a Jew. ठीक है, अब एना मैरी जो होती है वो उसे लगता है कि अब मेरे कमरे में वो जो सोल्जर्स हैं वो आने वाले हैं, तो क्या करती है वो अंदर जाके अपना डोर साइलेंटली बंद करती है ताकि आवाज़ ना आए। ठीक है, वो क्या करती है अंदर जाके वो छुप जाती है और एने को भी छुपा लेती है, लेकिन उसकी जो चेन होती है वो दिख रही होती है, उसकी चेन क्या होती है, चमक रही होती है। एलन, शी विस्पर्ड अर्जेंटली, टेक योर नेकलेस ऑफ। एलन्स हैंड्स फ्लू टू हर नेक। डेस्परेटली शी बिगेन ट्राइंग टू अनहुक द टाइनी क्लैस्प। Outside the bedroom door, the harsh voices and heavy footsteps continued. अब वो एलन को कहती है कि तुम अपनी चेन को छुपा लो क्योंकि ये चमक रही है और अगर इसकी चमक से सोल्जर्स मतलब वो दिख जाएगी, चमक उनको दिख जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो एलन क्या करती है अपनी चेन को छुपाने की, उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे खुल ही नहीं रहा होता और इतने में उनके दरवाजे के बाहर सोल्जर्स के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। I can't get it open, Ellen said frantically. I never take it off. I can't even remember how to open it. अब वो कहती है इसकी चेन के जो हुक है ये मैंने कभी खोला नहीं और ये मुझसे खुल नहीं रही है। Anna Mary heard a voice just outside the door. What is here? Shh. Her mother replied, My daughter's bedroom. They are sound asleep. ठीक है, अब एना मेरी आवाज़ सुनती है डोर की। ठीक है, अब वो सुनती है कि भाई ये क्या है, तो उनकी मदर बोलती है, उसकी मदर की आवाज़ आती है कि भाई चुप हो जाओ, मेरे डॉटर्स का, मेरी बेटियों का रूम है और वो क्या कर रही हैं, वो भी सो रही हैं। होल्ड स्टिल, एना मैरी कमांडेड, दिस विल हर्ट। शी ग्रैब द लिटिल गोल्ड चेन, यंग्ड विद ऑल हर स्ट्रेंथ एंड ब्रोक इट। ठीक है, अब वो अपनी फ्रेंड को कहती है, एलन को कहती है कि भाई रुक जाओ, तुम रुको, तुमसे नहीं हो रहा तो मैं करती हूँ। वो क्या करती है, फिर उसको जोर से पकड़ती है और उसको तोड़ देती है। एज द डोर ओपन एंड लाइट फ्लडेड इनटू द बेडरूम, शी क्रम्पल्ड इट into her hand and closed her fingers tightly. अब वो उससे जैसे दरवाज़ा खुलता है वो क्या करती है, अपनी मुट्ठी में उसको चेन को छुपा लेती है। Terrified, both girls looked up at the 3 Nazi officers who entered the room. अब वो डरे हुए होती हैं बेटियाँ जो होती हैं, जो डॉटर्स होती हैं, दोनों लड़कियाँ क्या होती हैं, डरी हुई होती हैं जब उनके रूम में नाजीज जो सोल्जर्स होते हैं वो घुसते हैं। One of the men aimed a flashlight around the bedroom. He went to the closet and looked inside. Then, with a sweep of his gloved hand, he pushed to the floor several coats and a bathrobe that hung from pegs on the wall. ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, लाइट नहीं जलाते, वो अपने टॉर्च से ही अपने रूम में, उनके रूम में क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, फिर उनके अलमीरा खोलते हैं और देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे कोट्स वगैरह टंगे हुए हैं। There was nothing else in the room except a chest of drawer, the blue decorated trunk in the corner and a heap of Christie's doll piled in the small rocking chair. The flashlight beam touched each thing in turn. Angrily the officer turned the bed. ठीक है, अब वो सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ट्रंक रखा होता है, एक बक्सा रखा होता है कोने में। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी क्या रखी होती है, डॉल्स रखी होती है और एक रॉकिंग चेयर होती है। इसके अलावा क्या होता है, वहाँ पे एक बेड होता है। तो धीरे धीरे क्या होती है, टॉर्च सबकी तरफ जाती है और फिर वो लास्ट में कहाँ जाती है, बेड पे जाती है। Get up, he ordered.
come out here. Trembling, the two girls rose from the bed and followed him, brushing past the two remaining officers in the doorway to the living room. Anna Mary looked around. These three uniformed men were different from the ones on the street corners. The street soldiers were often young, sometimes it as ease, but these men were older and their faces were set with anger. ठीक है, अब वो उन लड़कियों की तरफ, उन गर्ल्स की तरफ क्या करते हैं, अपने टॉर्च घुमाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम खड़ी हो जाओ, मतलब उनको नींद से वो जगा देते हैं, उनको बोलते हैं तुम बेड से बाहर आ जाओ। फिर उनको कहाँ लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि भाई तुम यहीं पे खड़े रहो और हमारे सवालों का जवाब दो। फिर एना मैरी देखती है कि भाई इनकी जो यूनिफॉर्म है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है, मतलब तीनों ने अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ये सोल्जर्स तो भाई एक ही आर्मी के होंगे, तो इन्होंने अलग अलग ड्रेसेस क्यों पहन रखी है। Her parents were standing beside each other, their faces tense, but Christy was nowhere in sight. Thank goodness that Christy slept through almost everything. If they had wakened her, she would be wailing, or worse, she would be angry and her feet would fly. अब वो गॉड्स को थैंक यू कहती है कि अच्छा हुआ इनकी नज़र जो है, इनकी टॉर्च जो है क्रिस्टी पे नहीं पड़ी, अच्छा हुआ वो वहीं पे सो रही है। अगर इनकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उड़ जाती है तो फिर क्या होता, मुसीबत हो जाती। योर नेम्स, द ऑफिसर बाग्ड, एना मैरी जॉनसन एंड दिस इज माई सिस्टर। क्वाइट, लेट हर स्पीक फॉर हर सेल्फ। योर नेम। ही वॉज ग्लेरिंग एट एलन। ठीक है, अब वो ऑफिसर उनसे पूछता है भाई अपना नाम बताओ। तो एना मैरी कहती है भाई मेरा नाम एना मैरी है और ये मेरी सिस्टर है। तो उसको चुप करने का होता है कि तुम चुप रहो, तुमने अपना नाम बता दिया, अब उसको अपना नाम खुद बताने दो। एलन सॉलोड, लाइस, शी सेड एंड क्लियर्ड हर थ्रोट। लाइस जॉनसन। ठीक है, अब एलन जो होती है अपना रियल नेम नहीं बताती, वो कहती है मेरा नाम क्या है, लाइस। ठीक है, अब वो बहुत धीमी आवाज़ में कहती है कि लाइस जॉनसन, मेरा नाम क्या है, लाइस जॉनसन है। द ऑफिसर स्टार्टेड at them grimly. Now, Mama said in a strong voice, you have seen that we are not hiding anything. May my children go back to bed. अब ममा उनसे कहती है, रिक्वेस्ट करती है भाई आपने देख लिया कि भाई मेरे घर में कोई भी नहीं छुपा हुआ, प्लीज़ मेरी बेटियों को यानी गर्ल्स को सोने के लिए जाने दो। The officer ignored her. Suddenly he grabbed a handful of Ellen's hair. Ellen winced. अब ऑफिसर क्या करता है, उस मम्मा को, उस लेडी की बात को इग्नोर करता है और एलन के बाल पकड़ लेता है। ही लाफ्ड स्कॉर्नफुली, यू हैव अ ब्लॉन्डे चाइल्ड स्लीपिंग इन द अदर रूम एंड यू हैव दिस ब्लॉन्डे डॉटर। ही जेस्चर्ड टूवर्ड एना मैरी विद हिज हेड। वेयर डिड यू गेट द डार्क हेयर्ड वन? ही ट्विस्टेड द लॉक ऑफ एलन्स हेयर फ्रॉम द रोजन। ठीक है, अब वो बताता कि भाई इसके बाल जो हैं वो तुम्हारे बालों से अलग हैं, मतलब वो वही पूछता है भाई ये तुम्हारी डॉटर कैसे हुई, इसके बालों का कलर और तुम्हारे बालों का, तुम्हारी बेटी के बालों का कलर, मतलब दूसरी लड़की के बालों का कलर क्या है, अलग है। तो वो बताता कि भाई ये तो तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है ये तो रोजन है। फॉर अ मोमेंट नो वन स्पोक, देन एना मैरी वॉचिंग इन पैनिक सॉ हर फादर मूविंग स्विफ्टली टू द स्मॉल बुक केस एंड टुक आउट अ बुक. She saw that he was holding the family photograph album. Very quickly he searched through its pages, found what he was looking for and tore out 3 pictures from 3 separate pages. ठीक है, अब एना मैरी जो होती है वो अपने पापा को धीरे धीरे खिसकते हुए देखती है। वो कहाँ जाते हैं, एक टेबल की तरफ या एक ड्रॉर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे फैमिली फ़ोटो रखी होती है। अब वो छुपा रहे होते हैं उस फैमिली फ़ोटो को, क्योंकि अगर वो फैमिली फ़ोटो दिख जाती है उन सोल्जर को तो उन्हें पता चल जाता कि भाई वो जो एलन है वो उनकी बेटी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनको 3 पेजेस में उसको क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। ही हैंडेड देम टू द जर्मन ऑफिसर हु रिलीज एलन्स हेयर. You will see each of my daughter, each with her name written on the photograph, Papa said. Anna Marie knew instantly which photograph he had chosen of each girl as a tiny infant. Mama had written in her delicate handwriting the name of each baby daughter across the bottom of those photographs. अब वो फोटोग्राफ फाड़ के सोल्जर को पकड़ा देते कि भाई देखो इसमें क्या है, इन बच्चियों की बचपन की फ़ोटो है, तो आप पहचान जाओगे कि भाई हमारी 3 डॉटर्स हैं और इनके पीछे क्या लिखा हुआ है, इनकी फ़ोटो के पीछे इनके नाम लिखे हुए हैं. She realized too with an icy feeling.
why Papa had torn them from bottom of each page of book. At the bottom of each page below the photograph itself was written the date, and the real Liz Johnson had been born 21 years early. ठीक है, अब वो समझ जाते हैं कि भाई उन्होंने वो पेजेस, उन्होंने फ़ोटो के नीचे वाला पेज क्यों फाड़ा, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ था, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। तो अगर वो उसको उसके साथ दे रहे थे, डेट ऑफ बर्थ के साथ दे रहे थे, तो सोल्जर समझ जाते हैं कि भाई ये जो लीज है ये क्या है, ये तो 21 ईयर्स पहले पैदा हुई थी। क्रिस्टियन एलिजाबेथ, द ऑफिसर रीड लुकिंग एट क्रिस्टीज बेबी पिक्चर, ही लेट द फोटोग्राफ फॉल टू द फ्लोर। एना मैरी, ही रीड नेक्स्ट, ग्लैंस एट हर एंड ड्रॉप द सेकेंड फोटोग्राफ। ठीक है, अब जो सोल्जर होता है वो उसकी फ़ोटो को देखता है और फिर समझ जाता है कि हाँ ये सही कह रहा है, मतलब ये जो फ़ोटो है ये इस बेबी की है, वो 3 बच्चे जो है उनमें से ही एक बेबी, ये जो लड़की खड़ी है वही है। ठीक है, लीज मार्गरेट, ही रीड फाइनली एंड स्टार्टेड एट एलन फॉर अ लॉन्ग अनवेविंग मूवमेंट। इन हर माइंड एना मैरी पिक्चर्ड द फोटोग्राफ दैट ही हेल्ड, द बेबी wide-eyed, propped against a pillow, her tiny hand holding a silver teething ring, her brave feet visible below the hem of an embroidered dress, the wispy curl dark. The officer tore the photograph in half and dropped the pieces on the floor. Then he turned the heels of his shiny boots, grinding into the pictures, and left the apartment without a word. The other 2 officers followed. पापा स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम। ठीक है, अब जब वो ऑफिसर फोटो देखता है वो समझ जाता है कि हाँ ये इनके बचपन की फ़ोटो है और ये सच में क्या है, ये इनकी तीसरी बेटी है। तो वो क्या करता है, उस फोटो को ज़मीन में फेंक देता है, उसको पैर से कुचलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके शोल्जर्स भी क्या होते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और फिर क्या होता है, वो जो पापा होते हैं वो डोर को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। मम्मा रीच्ड ओवर क्विकली एंड टुक एलन्स हैंड। यू हैव ब्यूटीफुल हेयर एलन, जस्ट लाइक योर ममाज, शी सेड। Don't ever be sorry for that. Weren't we lucky that Papa thought so quickly and found the picture? And weren't we lucky that Lise had dark hair when she was a baby? It turned blonde later on when she was 2 or so. ठीक है, अब उनके जाने के बाद, सोल्जर्स के जाने के बाद, वो जो मम्मा होती है वो एलन को पेसिफाई करती है, उसे समझाती है भाई तुम अपने आप को लेकर चिंता मत करना, अपने आप को लेकर दुखी मत होना कि तुम्हारे हेयर्स ऐसे क्यों हैं, तुम्हारे हेयर का कलर ऐसा क्यों है। ठीक है, वो तो जैसे हैं वैसे हैं, वो तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है। तो वो सोचती है कि वो तो पापा का भला हो जो उन्होंने क्या किया, टाइम पे उस फोटो को क्या किया, फाड़ के उन्हें दे दिया, उनके हाथ में थमा दिया, उनको ये यकीन दिलाया कि हमारी क्या है, तीसरी बेटी थी जो तुम्हारी तरह दिखती थी, और उनको यकीन हो गया कि भाई ये तुम्हारी तरह दिखती थी, उसके कैसे थे, उसके भी तुम्हारी तरह हेयर थे, बाद में जाके उसके कैसे हुए, कलर हमारी तरह चेंज हुआ। ठीक है, तो वो बोलती है कि भाई तुम अपने आप को इसको लेकर बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करने हैं, बिल्कुल भी इसको लेके दुखी मत होना। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, उसको हाइड कर लिया, किससे, जो सोल्जर्स आए थे उनसे उसको बचा लिया। ठीक है, और वो अपने आप को बहुत लकी फील कर रही थी कि वो ऐसी फैमिली के साथ रह रही थी जिन्होंने क्या किया, उसकी काफ़ी हेल्प की। तो बच्चों ये थी स्टोरी एलन की। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।